हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स में सर्कुलेशन का जो है दो तरह का पैटर्न है, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। कहने का मतलब हुआ कि ओपन और क्लोज टाइप दो तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हम लोग ओपन टाइप में देखते हैं क्या होता है। ब्लड जो है पम्प्ड बाय हार्ट passes through large vessels in open spaces या बॉडी कैविटी या साइनसेस या हेमोसिस। कहने का मतलब है कि ओपन टाइप में जो हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है वो ब्लड वेसल से बहते हुए बॉडी कैविटी में ओपन कर जाता है, इसलिए उसको ओपन टाइप कहा जाता है। जबकि क्लोज टाइप में ब्लड जो है हार्ट के द्वारा पंप किया गया ब्लड हमेशा जो है ब्लड वेसल्स के अंदर ही बहता है, इसीलिए इसको क्लोज टाइप कहा गया है। ये जो है ओपन टाइप लेस एडवांटेजियस है और ये मोर एडवांटेजियस है। इसमें जो है टिश्यू आर डायरेक्ट इन डायरेक्ट कंटेक्ट विथ सर्कुलेटरी फ्लूइड। कहने का मतलब हुआ कि चूँकि इसमें ब्लड जो है कैविटी में ओपन कर जाता है, इसलिए जो टिश्यू होता है, टिश्यू हो, सेल्स हो या ऑर्गन्स हो, वो डायरेक्ट जो है कांटेक्ट में आ जाता है सर्कुलेटरी फ्लूइड के। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो है फाइलम के जो मेंबर होते हैं, इस टाइप का सर्कुलेशन पैटर्न को शो करते हैं। और इसमें जो है कोई टिश्यू या ऑर्गन्स या सेल्स सर्कुलेटरी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही बहते रहता है, कभी भी ओपन स्पेस में नहीं आता है। एनेलिडा और पूरे कॉर्डेट्स में इस तरह का पैटर्न देखा गया है। यहाँ जो है सभी वर्टिब्रेट्स में ऑल वर्टिब्रेट्स पोसेस रखता है ए मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। सभी वर्टिब्रेट्स में एक मस्कुलर मांसपेशी का बना हुआ चेम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। चेम्बर एट्रिया और वेंट्रिकल हार्ट के चेम्बर्स हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ वर्टिब्रेट्स को जो है इनलिस्ट किए हैं। उसमें नंबर ऑफ हार्ट चेम्बर, उसमें एट्रिया चेम्बर की संख्या, वेंट्रिकल की संख्या और टाइप ऑफ सर्कुलेशन को एक टेबल्स में सजाए हैं। इसको याद करने पर पूरे वर्टिब्रेट्स के हृदय की रफली जो है जानकारी हो जाता है। जैसे वर्टिब्रेट्स में फिशेज है सबसे सिंपल वर्टिब्रेट, जिसमें हार्ट में चेम्बर जो है दो चेम्बर होता है, एक एट्रिया का और एक वेंट्रिकल का। इसमें सर्कुलेशन जो है सिंगल टाइप सर्कुलेशन होता है। एम्फीबिया में 3 हार्ट चेम्बर होते हैं, जिसमें एट्रिया की संख्या 2, वेंट्रिकल की संख्या 1। इसमें डबल सर्कुलेशन होता है लेकिन इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। रेप्टाइल में भी एम्फीबिया की तरह ही है। और एविस और मैमल्स मतलब बर्ड्स और मैमल्स में नंबर ऑफ हार्ट चेम्बर 4 है, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। इसमें जो है टाइप ऑफ सर्कुलेशन डबल है। एक अपवाद है क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, टर्टवाइल्स। ये जो है रेप्टाइल्स है, लेकिन इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। जबकि हार्ट जो है रेप्टाइल का 3 चेम्बर्ड है, लेकिन ये 3 ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिसका हार्ट जो है 4 चेम्बर्ड होता है। इस पर सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग इस डायग्राम के द्वारा डबल सर्कुलेशन को समझेंगे कि डबल, यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो दिए हैं सिंगल और डबल, तो सिंगल सर्कुलेशन क्या है और डबल सर्कुलेशन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं।
हम लोग को पता है कि जो ह्यूमंस है, मैमल्स है, उसमें हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं। एक यहाँ पर जो है राइट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल को दिखाया गया है, हार्ट चेम्बर को दिखाया गया है। होता क्या है कि राइट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एक पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में भेजा जाता है। हृदय के राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में भेजा जाता है और वहाँ लंग्स में जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और यहाँ लंग्स से जो है प्योर्ड होकर पल्मोनरी वेन के द्वारा, तो यहाँ से जो भी आएगा वो प्योर ब्लड आएगा, O2 ब्लड आएगा। O2 ब्लड फिर जो है हृदय के लेफ्ट ऑरिकिल में आता है। लेफ्ट ऑरिकिल में O2 ब्लड आया, यहाँ से फिर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जो है डोर्सल एरोटा के द्वारा बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, बॉडी में चला जाता है। वहाँ पर ब्लड से ऑक्सीजन लेकर बॉडी सेल्स उस ऑक्सीजन का यूज करता है और बॉडी सेल्स फिर अपने कार्बन डाइऑक्साइड को उस ब्लड को दे देता है और यहाँ से बॉडी से जो है ब्लड जो चलता है वो इम्प्योर ब्लड होगा, क्योंकि बॉडी के सेल्स के जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए बॉडी से जो चलने वाला ब्लड होगा वो DO2 ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड। तो बॉडी से कैसा ब्लड चला? इम्प्योर ब्लड चला, जो वेना केवा के द्वारा जो है राइट ऑरिकिल में आता है। बॉडी से ब्लड जो है कहाँ, हृदय के किस पार्ट में आया? राइट ऑरिकिल में, और राइट ऑरिकिल से फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा और फिर राइट वेंट्रिकल से ये जो है प्रोसेस कंटिन्यू होगा। इस तरह से ब्लड जो है बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट एंड फिर हार्ट टू बॉडी जो है सर्कुलेट करते रहता है। क्योंकि यहाँ पर जो है बॉडी का इम्प्योर ब्लड भी हार्ट में आता है और लंग्स, वही ब्लड लंग्स से प्योर होकर फिर पुनः हार्ट में ही प्रवेश करता है, तो फिर बॉडी में जाता है। इसीलिए यहाँ पर प्योर और इम्प्योर दोनों रूप में ब्लड जो है हार्ट में आ रहा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा गया है। डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ ब्लड जो है प्योर और इम्प्योर दोनों रूप में आ रहा है, इसीलिए हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ह्यूमंस इसी तरह से बर्ड्स में भी होता है, जो भी 4 चेम्बर हार्ट होगा उसमें इस तरह का कंप्लीट सर्कुलेशन होगा, डबल सर्कुलेशन जो है होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग सर्कुलेशन को, इस डबल सर्कुलेशन को हम लोग 2 तरह से बांटते हैं। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो जो होगा हमेशा लंग्स के द्वारा होगा। जैसे हार्ट से ब्लड निकलेगा तो लंग्स में जाएगा, या फिर लंग्स का ब्लड हार्ट में आएगा। तो एक इस पाथवे को हम लोग, इस सर्कुलेशन को हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, हार्ट से ब्लड लंग्स में जाएगा और फिर लंग्स से हार्ट में। इसी तरह से एक दूसरा टाइप का डबल सर्कुलेशन है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है इसमें बॉडी से हार्ट में ब्लड जाएगा और फिर हार्ट से ब्लड में आएगा। तो बॉडी और हार्ट के बीच जब ब्लड का फ्लो होता है तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, और जब हार्ट और लंग्स के बीच जब फ्लो होता है तो उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इस एक और है हम लोग का सिंगल सर्कुलेशन, जो फिश में देखा गया है। फिश में क्या होता है कि फिश का हार्ट 2 चेम्बर का होता है,
ये ऑरिकिल है और ये वेंट्रिकल है। साइनस वेनोसस के द्वारा ये जो इसका ब्लड, इम्प्योर ब्लड ऑरिकिल में आता है, एट्रिया में आता है, वहाँ से फिर वेंट्रिकल में जाकर कोनस आर्टेरियोसस के द्वारा गिल्स में जाता है। तो ये कैसा ब्लड जाएगा? DO2 ब्लड जाएगा, इम्प्योर ब्लड जाएगा गिल्स में, और गिल्स से यहाँ गिल्स में जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। क्योंकि फिशेज में लंग्स होता नहीं है, इसीलिए ब्लड का प्यूरिफिकेशन गिल्स में होता है। तो यहाँ से जो प्यूरिफाइड ब्लड है, O2 ब्लड बॉडी में पहुँचेगा और बॉडी उस O2 ब्लड का यूज करेगा और फिर उसको डीऑक्सीजनेटेड कर देगा, इम्प्योर कर देगा, और यहाँ से इम्प्योर ब्लड जो है फिर साइनस वेनोसस के द्वारा एट्रिया और वेंट्रिकल से होते हुए गिल्स में जाता है। क्योंकि यहाँ पर ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड ही जो है केवल हार्ट में पहुँचता है, प्योर होकर डायरेक्ट बॉडी में चला जाता है, पुनः जो है हार्ट में वापस नहीं आता है। इसीलिए इस तरह के सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन कहा गया है, जो फिशेज में देखा जाता है। तो चूँकि इसके फिशेज के हार्ट में केवल इम्प्योर ब्लड ही फ्लो करता है, ब्लड का एक ही टाइप फ्लो करता है, ब्लड प्योर होकर पुनः वापस नहीं आता है, इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। और चूँकि इसमें इम्प्योर ब्लड ही बहता है, इसीलिए ऐसे हार्ट को वेनस हार्ट भी कहते हैं हम लोग। अब एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन इनकम्प्लीट होता है। यहाँ इनकम्प्लीट हम लोग क्यों बोलते हैं? है तो डबल सर्कुलेशन ही, लेकिन इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें वेंट्रिकल की संख्या एक ही होता है। तो वेंट्रिकल की संख्या एक होने से यहाँ वेंट्रिकल में प्योर और इम्प्योर ब्लड का कुछ हिस्सा मिक्स कर जाता है, इसीलिए इसको हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। आज हम लोग इतना, फिर